27 दिसंबर 2024। जिस तरह आज की शाम है और सूरज जो ग़रूब हो रहा है, अपने साथ एक उदासियों की दास्तान लिए ग़रूब हो रहा है। आज से 17 साल पहले यही वक्त था, बाद अज़ असर, कि बीबी शहीद अपने कंटेनर से उतर रही थी, अपनी गाड़ी में बैठी और फिर कातलों की नज़र हो गई। वो शाम एक ऐसी खून आलूद शाम थी कि अपने साथ तबाहियों की एक दास्तान लिए आई वो। और फिर जब वहाँ से हम हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल में हमें अपने सोर्स ने बताया कि बीबी इज़ नो मोर। हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे साथ उस्मान खान मौजूद थे और फिर बाबर रवाना हमें वहाँ नज़र आए और उनके मुंह में ये डाला हमने कि बीबी अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर नवाज शरीफ आए और फिर ब्रिगेडियर जावेद इकबाल चीमा की वो जो ब्रीफिंग थी, अपनी साफ़ती ज़िंदगी में सबसे मुश्किल तरीन ब्रीफिंग वो थी। तो ये बात है 27 दिसंबर 2007 की। चूँकि मेरे पास पीपल्स पार्टी की बीट थी और इंडिपेंडेंट न्यूज़ पाकिस्तान INP न्यूज़ एजेंसी में था, तो अमूमन ज़रा थोड़ा सा ये होता है कि रावलपिंडी और जो सहाफ़त को समझने वाले लोग हैं उनके लिए उन्हें तो ये पता है कि पिंडी हमारे लिए एक अलग स्टेशन हो जाता है और पिंडी बैरों से देखता है और जो इस्लामाबाद है वो इस्लामाबाद के सारे जर्नलिस्टों से देखते हैं। लेकिन इतना बड़ा इवेंट था कि फिर हमारी ड्यूटी लगी और हमने वो जलसा किया कवर। क्या बीबी की आनियाँ थी और जो रूप था ना, उससे लग रहा था कि बीबी मक्तल में आई है। एक तो इंतहाई खूबसूरत, जो उनके गले में जो हार थे वो इंतहाई खूबसूरत लग रहे थे, और बीबी की एक नई पर्सनैलिटी जो कैमरे की आंख जो देख रही थी, वो बीबी की एक अलग पर्सनैलिटी थी। एक बड़ा जलसा था रावलपिंडी की तारीख का, और बड़ा क्यों ना हो, बीबी मुशर्रफ को ललकार के आ रही थी। और मुशर्रफ जो उस वक़्त जिनका तोती बोलता था, जिनकी बड़ी कोशिश थी कि मियाँ नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को मुल्की सियासत से बाहर रखें, और चौधरी परवेज़ इलाही आजकल जिस पार्टी में, खैर वो आजकल इंटायर इस्टेब्लिशमेंट है और बड़े नारे भी लगा रहे हैं, लेकिन उस वक्त वो नारे लगा देते कि ताहियात जो है वो परवेज़ मुशर्रफ को हमने सदर बनाना है, बावर्दी सदर बनाना है, ताहियात। तो बड़ा जलसा था, और जब वो जलसा ख़त्म हुआ तो जो रिपोर्टर्स की ये कोशिश होती है, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात होती है वो बीबी की स्पीच होती है। तो बीबी की स्पीच चूँकि फौरी उस वक्त तो ये खैर व्हाट्सएप वाला सिलसिला था ही नहीं था, वो बटन वाले मोबाइल थे। भागम भाग कोशिश ये थी कि सबसे पहले खबर फैक्स की जा सके या दफ्तर पहुंचा जा सके। तो हम निकल आए वहाँ से, और इतनी देर में एक बड़ा ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। हम प्रेस क्लब की साइड थे, जो पिंडी हमारा प्रेस क्लब है, कि क़यामत का समा था। एक ऐसा मंजर था कि जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। खैर, हमने रिपोर्टर्स की ड्यूटियाँ चूँकि डिवाइड हो जाती है, वो कुछ साल ही ऐसे थे कि यके बाद दीगरे धमाके होते रहते थे, तो हमें हॉस्पिटल्स जाना पड़ता था। कोई रिपोर्टर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो राजा बाज़ार के पास है उधर है, कोई सदर की तरफ गए, तो मैं सेंटर हॉस्पिटल भागा। तो सेंटर हॉस्पिटल भागा तो आगे उस्मान खान जो उस वक्त आज टीवी में थे, आजकल समा में सीनियर पार्लियामेंट्री रिपोर्टर भी हैं, बल्कि पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, वो भी वहाँ पर थे।
तो हमने, चूँकि वो एक ऐसा दौर था कि यके बाद दीगरे ये धमाके तो होते रहते थे, और हमारे जो सोर्स थे, जो ज़राए जिन्हें हम अपने कहते हैं, वो ज़्यादातर ऑपरेशन थिएटर्स में होते थे। तो जब हमने ऑपरेशन थिएटर की बैग जाली को चेक किया, तो हमें अपने सोर्स ने बताया कि बीबी इज़ नो मोर। पहले तो हमें पता ही नहीं था कि बीबी को सेंट्रल हॉस्पिटल लाया गया है, तो समझते थे कि बीबी को इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया या बीबी बाफाजत निकल चुकी है। तो कोई मीडिया भी ब्लास्ट की खबर चला रहा था, लेकिन बीबी के हवाले से कोई खबर नहीं थी। और ये खबर इतनी बड़ी थी कि अगर मैं इसे फ़ोन कॉल करके ऑफिस में लिखवा देता, तो चूँकि न्यूज़ एजेंसी थी और एकदम खबर ने फ्लैश होना था। सेम पोजीशन थी, उस्मान खान उस वक़्त आज टीवी में थे, और ये आग लगाने वाली खबर थी। तो हमने आपस में मशवरा किया, ये ज़रा थोड़ी-सी ज़िम्मेदाराना साफ़त वाली बात यहाँ पर आती है, और आजकल जो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ लगी हुई है और उससे जो तबाही और बर्बादी आती है, तो वो हमारे नए साथियों के लिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ख़बर की अहमियत क्या होती है। वो ख़बर सिर्फ़ पाकिस्तान की नहीं, एशिया की नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर थी, लेकिन हमें हिम्मत ना हुई कि हम वो ख़बर दें। मीनवाइल अंदर से डॉक्टर बाबर अवान आए, और हमने वो ख़बर डॉक्टर बाबर अवान के मुंह में डाली, और फिर वो ख़बर हमने ब्रेक की। वो ख़बर ऐसी थी कि जैसे हमारे सर पर कोई पहाड़ टूटा हो। खैर, ख़बर फैलने की देर थी कि जो मरी रोड है, वहाँ पर जलाओ गिराओ शुरू हो गया। मीनवाइल इतला हमें ये मिली कि मियां नवाज शरीफ जो खन्ना वाली साइड से आ रहे थे, उनको जब ये इतला मिली, तो उन पर भी वहाँ पर अटैक हुआ है, और उनकी कुछ, शायद मुझे आज याद नहीं है, शायद 1-2 लोग उनके शहीद भी हो गए थे। मियां नवाज शरीफ किसी की परवाह ना करते हुए सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंचे, और एक दूसरे के कट्टर मुखालफ, को कि मिसाक जमहूरियत हो चुका था, लेकिन इलेक्शन कैंपेन में तकारीर तो उसी तरह एक दूसरे के खिलाफ ही करते थे। उस वक्त मियाँ साहब की आंखें अश्कबार थी, और पीपल्स पार्टी के कारकुनों को वो दिलासा दे रहे थे। साफत जो है ना, ये बड़ी बेरहम होती है। आपको ये चीज़ें रिपोर्ट करनी पड़ती हैं, आपके अपने जज्बात कोई नहीं होते हैं, और कोई ये महसूस नहीं कर सकते कि आपके दिल के ऊपर क्या गुजर रही है। वो भुट्टू की बेटी, जिसका लाशा पिंडी से गया, वो भुट्टू जिसने इस मुल्क को आयन दिया, जो 90,000 कैदियों को वापस बचा के लाया, जिसने आपको वोट का हक दिया, उस भुट्टू का लाशा भी गुमनामी में यहाँ से गया था, और भुट्टू की बेटी का लाशा भी ताबूत में गया था। खैर, वहाँ से हम बड़ी मुश्किल से बचते बचाते, मोटरसाइकिल था, दफ्तर सुपर मार्केट था, दफ्तर हम पहुँचे, तो फौरी तौर पर एडिटर साहब ने कहा कि वो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल वज़ारत दाखिला के अंडर उस वक्त था, और जिस तरह तर्जुमान दफ्तर खारजा वीकली ब्रीफिंग देते थे, तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट सेल जो था, इसकी भी वीकली ब्रीफिंग थी। उन्होंने कहा कि इंगामी ब्रीफिंग उनकी आ गई है इस बीबी के असैसिनेशन के ऊपर, तो आप जाओ वहाँ पर जाके कवर करो। खैर, वहाँ पर मैंने देखा, मेरे जितने साथी वहाँ पर रिपोर्टर बैठे हुए थे, सारे अफसरदा थे, गुस्से से भरे हुए थे, जैसे कि वो फटने लगे हैं वो। और उस वक्त वो जावेद इकबाल चीमा तशरीफ़ लाए, सूखे हुए उनके होंठ थे, और नई लॉजिक लेकर आए कि वो बीबी निकल रही थी, और बीबी की जो हुक लगा सर में, और उसकी वजह से उनकी वो डेथ हुई। शायद मुझे मेरी सहाफ़त जो थी उसमें उस दिन, और ये पूरा जो मेरा दौर था इसमें, उसे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे लिए नापसंदीदा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और वो शख्सियत भी नापसंदीदा तरीन थी। पूरी दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज़ ये बनी, और फिर गम और गुस्से का इजहार किया
जलाओ गहराओ हुआ, जगह जगह पर आगे लगाई गई। लेकिन इससे एक वो जिसे कहते हैं ना, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। और आसफ अली जरदारी, जिसकी करैक्टर असैसिनेशन कर करके जेलों में डाल डाल के और उसके बाद करैक्टर असैसिनेशन करके उसको शायद पाकिस्तान का गंदा तरीन शख्स के तौर पर पेश किया गया, लेकिन उसका सबसे बड़ा उस शख्स का एहसान था जब रतो डेरों में ये नारे बुलंद हो रहे थे, पाकिस्तान ना खपे, पाकिस्तान ना खपे। सिंध के कोने कोने से ये आवाज़ें आ रही थी। और कौम परस्त जमातों को तो वैसे भी ये मौका चाहिए होता है, और फिर जो आपके दुश्मन ममालिक के जो एजेंट्स हैं उन्हें चाहिए होता है। लेकिन उस वक्त उस शख्स ने नारा लगाया, पाकिस्तान खपे। आज मैं अपने पीटीआई के दोस्तों को भी ये कहता हूँ कि उस वक्त किसी ने ये नहीं लगाया था कि बीबी नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आज जिस तरह वो लगाया जाता है ना कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान है तो सब है, और सियासत इसी को कहते हैं। वो शहीदों का कब्रिस्तान शुहदा से भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने हमेशा वफाक की बात की, हमेशा पाकिस्तान की बात की। बीबी इस दुनिया से क्या गई कि सारी वो सियासी फेम व फरासत भी चली गई, वो मुफाहमत भी चली गई। अब बदतमीज़ी, बदतहजीबी, गालम गलोच एक सियासी कल्चर बन गया है। हम जब तकारीर को देखते थे या कवर करते थे, जैसे नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम, मतलब सख्त से सख्त बात भी वो इंतहाई शाइस्तगी से अदा करते थे। उसकी निस्बत आज के जो हमारे सियासी रहनुमा हैं, हमारे सियासी दोस्त हैं, सियासी वर्कर हैं, उनको शायद इसका एहसास नहीं है। जमहूरियत कुर्बानी मांगती है, जमहूरियत जाने मांगती है। अगर किसी को जनरल ज़िया-उल हक का वो काला दौर याद नहीं है, तो तारीख को उठा के देख ले कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ क्या क्या हुआ था। जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून की हुकूमत की थी, एक दूसरे के साथ ये क्या करते थे। आज तो डिजिटल दौर है, और कुछ नहीं भी होता है तो बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। अब ये 26 नवंबर को आप देख लें, हम इसी शहर में थे, कभी इसकी भी सच्चाई सामने आएगी। किसने गोली चलाई, गोली चलाने वाला कौन था, और इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाया गया। तारीख बड़ी रहम है, लेकिन ये तारीख अगर पाकिस्तानी सियासत में याद रखेगी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को याद रखेगी, और फिर उसकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। बस इतनी सी थी कहानी 27 दिसंबर की। और आज का भी सूरज उसी उदासी के साथ ग़ुरूब हो रहा है कि जैसे आज भी उसने अपनी आंखों से बीबी को शहीद होते देखा, बीबी के लाशे को देखा, पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लाशों को देखा। अल्लाह करे मेरे मुल्क के सियासतदानों को आज भी ये समझ आ जाए कि सियासत नाम है खिदमत का।